Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Alwar, and today we will continue our second chapter of chemistry, that is acid, base and salt, and this is the fourth part of video, and remaining three parts of this chapter you can see on our YouTube channel, right? So let's just start with the base. In previous videos we have studied about acid, Arrhenius concept of acid, and chemical properties of acid. Now let's start what is base. So any substance that in water solution is slippery to the touch, taste bitter, changes the color of indicators, for example turns red litmus paper blue, reacts with acids to form salt. यानी वो सब्सटेंस जो वाटर में स्लिपरी टच देते हैं, यानी हाथ हमारे थोड़े चिकने हो जाते हैं उनको अगर हम टच करते हैं तो, एंड दैट आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और जो इंडिकेटर्स के कलर को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर वो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ लिटमस पेपर ये क्या होता है, एक डाई होता है जो पेपर या स्ट्रिप की फॉर्म में हमें मिलता है। व्हेन वी डिप दिस पेपर और स्ट्रिप इन बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल एसिड के केस में जो लिटमस पेपर था उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। नाउ सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट इज बिटर इन टेस्ट, जो हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही हमने ये पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। बिटर इन टेस्ट यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सोपी टच, क्या बताया मैंने आपको, सोप बनाने में बेस का यूज़ होता है, इसीलिए इट गिव्स सोपी टच, ठीक है। थोड़ा चिकना हाथ हो जाता है हमारे व्हेन वी टच अ बेस। बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सी बेसिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, अ बेस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल अ बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जब हम किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी बेस रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस कन्वर्ट्स ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इनटू येलो। नेम से ही पता चल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, और बेस उस कलर को क्या कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी बेस जो है वो ऑरेंज कलर को येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट इज बेस कन्वर्ट्स कलरलेस फिनोल्फथलीन इनटू पिंक कलर। बेस क्या करते हैं, कलरलेस फिनोल्फथलीन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि कलरलेस फिनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है। एसिड के केस में कलरलेस फिनोल्फथलीन कलरलेस ही रहता है, जबकि बेस अगर हम उसमें मिक्स करेंगे तो फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नाउ सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, यानी हम एक जनरल अगर याद कर लें कि अगर कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और साथ में क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हियर आर सम एग्जांपल्स, 2NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। यानी जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और Zn क्या है, एक मेटल है। जब एक मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो उसने क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया, और साथ में क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई। क्लियर। नेक्स्ट इज 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaLO2 प्लस 3H2। मीन्स क्या, यहाँ फिर से Al क्या है, एक मेटल है, NaOH क्या है, एक बेस है, और ये वाटर, ठीक है। तो क्या बनाया इसने, NaAlO2 बनाया, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। ये हम एसिड के केस में भी रिएक्शन कर चुके हैं, भाई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे या बेस एसिड के साथ रिएक्शन करे, बात तो वही है। और इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। ये क्या करती है, सॉल्ट फॉर्म करती है, और साथ में क्या फॉर्म करती है, वाटर। मीन्स ज़्यादातर आप देखेंगे कि एसिड और बेस के रिएक्शन में नॉर्मली सॉल्ट तो फॉर्म होता ही होता है। इसके अलावा आपको याद करना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या वाटर इवॉल्व होगा। क्लियर। तो यहाँ आपने देखी इक्वेशन 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2। ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है, दिस इज सोडियम सल्फेट।
तो क्या बना, ये सोडियम सल्फेट बना और साथ में क्या बना आपका, वाटर बना, यानी एक सॉल्ट बना और साथ में क्या बना आपका, वाटर बना। क्लियर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से सल्फर है, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2, ये क्या हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। यानी अगर कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, सिमिलरली एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सेम केस एज इन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। क्लियर। तो क्या हुआ, ये देख लो एग्जाम्पल, 2NaOH प्लस CO2 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस 2H2O। यानी जब कोई बेस किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में ही क्या बनता है, वाटर बनता है। अब आप बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं। देखो क्या, एक रिएक्शन है जब कोई मेटल के साथ रिएक्शन करता है बेस, जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और बाकी दो केसेस में, यानी जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मेरे ख्याल से आपको यहीं पे इक्वेशंस याद हो गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस। हम आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने उसमें, कि जब हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो फॉर्म करता है H आयन। एसिड के केस में क्या था कि जब व्हेन वी मिक्स या व्हेन वी डिज़ोल्व एसिड इन वाटर एंड इट फॉर्म्स व्हाट, H आयन, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और बेस के केस में क्या है कि व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स टू गिव OH आयन। यानी जब हम किसी केमिकल को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और इट फॉर्म्स OH आयन, और ये क्या बनाता है, OH आयन बनाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और एसिड के केस में क्या था कि व्हेन वी डिज़ोल्व अ केमिकल इन वाटर एंड इट डिसोसिएट्स टू गिव H आयन, तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्लियर। सी द इक्वेशन NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। व्हेन वी डिज़ोल्व इट इन वाटर देन व्हाट इट गिव्स, Na आयन, यानी सोडियम आयन देता है और साथ में OH आयन, और इस OH आयन से ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बेस। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ बेस, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है कि जब हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मीन्स कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और आयंस देता है। क्या क्या देगा अपना, एक तो जो भी मेटल का वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होगा वो, और साथ में OH आयन अगर देता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और इसके अपोजिट दैट आयोनाइज टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, यानी जब हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस के कौन से हैं, NaOH है, KOH है। अभी आपने NaOH का देखा था यहाँ पे कि जब हम NaOH को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। इसी तरीके से KOH को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो K प्लस और OH माइनस मिलेगा। ठीक है। लेकिन वीक बेस के केस में ये कम्प्लीटली क्या नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट इज एल्केलाई। एल्केलाई क्या होते हैं, एन एल्केलाई इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बेस, यानी वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केलाई। सिंपल डेफिनेशन कि वो बेस, द बेस दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड व्हाट, एल्केलाइज। और यू कैन से एन एल्केलाई इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बेस, यानी बेस का एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाई कहलाता है। दोनों डेफिनेशंस को आप कनेक्ट करो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज कॉल्ड एल्केलाई, और यू कैन से अ बेस दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, जैसे हमने अभी पढ़ा NaOH क्या है, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, यानी सोडियम क्या है, मेटल है, और उसका हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या, इट डिसोसिएट्स इन वाटर एंड इट डिजोल्व्स इन वाटर एंड डिसोसिएट्स टू गिव OH आयन, यानी ये वाटर में डिजोल्व होता है और क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, OH आयन फॉर्म करता है। ये सभी को पता है कि जब हम किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, OH आयन फॉर्म करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल एल्केलाइज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्केलाइज। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इसको जस्टिफाई कीजिए कि ऑल एल्केलाइज आर बेस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्केलाइज। कैसे आप इसका रिप्लाई करेंगे।
सारे एल्केलाइज बेस हैं पर सारे बेस एल्केलाइज नहीं हैं। अब आप समझिए कि जितने भी बेस हैं वो ज़रूरी तो नहीं है कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे हम उन्हें एल्केलाइज नहीं कहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि सारे बेस एल्केलाइज नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो एल्केलाइज वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बेस तो हैं ही। क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे एल्केलाइज बेस हैं लेकिन सारे बेस एल्केलाइज नहीं है, क्योंकि सारे बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। क्लियर? Next, we have completed our acid and base. Now we are going to study some uses of important bases. हम कुछ important base जो हम डेली लाइफ में यूज़ होते हैं हमारे, उनको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप से आ जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ ए बेस दैट इज़ यूज्ड इन सोप इन मेकिंग सोप एंड एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट। तो जब आपको याद रहेंगे ये यूजेस, आप बड़े अच्छे से पहचान लोगे कि ये क्या हो सकता है, NaOH हो सकता है। क्लियर? तो सी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सोप बनाने में यूज़ होता है, पेपर बनाने में यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में होता है, पेट्रोल रिफाइनिंग में और लेबोरेटरी रीएजेंट में यूज़ होता है। यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है केमिकल इंडस्ट्री का। क्लियर? नेक्स्ट इज KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन एल्केलाइन बैटरीज एंड सॉफ्ट सोप, यानी ये भी सॉफ्ट मेकिंग में यूज़ होता है, सॉरी सोप बनाने में यूज़ होता है, और साथ में जो बैटरीज होती हैं एल्केलाइन बैटरीज होती हैं उनमें भी KOH का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज CaOH होल ट्वाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस बेस का यूज़ होता है? CaOH होल ट्वाइस दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आप ऑलरेडी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की जो आपने पढ़ी होंगी टेक्निक्स, उनमें CaOH होल ट्वाइस आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन सॉइल, यानी मिट्टी में जो एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज यानी उनको उनके एक्सेस को करने में भी CaOH होल ट्वाइस का यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज MgOH होल ट्वाइस दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एन एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई भी पर्सन कहता है कि मुझे क्या हो रहा है, एसिड बनता है। एसिड बनता है इट मीन्स उसकी बॉडी में, उसके स्टमक में एसिड जो है वो एक्सेस हो गया। एसिड सबकी बॉडी में होता है, लेकिन जब उसकी एसिड वो एक्सेस में हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा वो नुकसानदायक होती है, तो अगर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। इन दैट केस क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस क्या होता है, एक एंटी एसिड का यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है ताकि वो इस एक्सेस ऑफ एसिड को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। आपको पता है कि एसिड और बेस जो होते हैं जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहलाती है, वो एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट बना देता है, ना वो एसिड बचता है ना वो बेस बचता है। क्लियर? तो MgOH होल ट्वाइस कैसे यूज़ होता है, एज ए एंटी एसिड्स यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ यूज़ होता है, इन रिमूविंग ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, यानी कि ग्रीस के स्पॉट्स को, क्लोथ्स से, कपड़ों से ग्रीस के स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज Na2CO3 दैट इज़ व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बेस है ये, एज क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई के काम में आता है। वॉशिंग सोडा, ये भी आप आगे बढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, ठीक है, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन इज NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सबको पता है कि जब H लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, बाई, है ना, बाई लग जाता है सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है डेली लाइफ में, बेकिंग सोडा का नाम सबने सुना होगा। बेकिंग सोडा के रूप में ये यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है। क्लियर? तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बेसिस। थैंक यू।